जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा खेल खेलता है और उसे इनाम मिलता है, तो लोग पूछते हैं, भाई आपको बढ़ाने वाला, हिम्मत देने वाला आपका आदर्श कोई था? तो जनरली वो खिलाड़ी बोलता है कि हाँ, मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे आदर्श थे। मेरे पिताजी खुद एक बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, या हॉकी प्लेयर थे, या कोई भी स्पोर्ट्स वाला उन चीज़ों में थे। और उनको देख करके उन्होंने जो मुझे बढ़ावा दिया अपने आदर्शों से, मैं आज तक इस मुकाम पर पहुंचा हूं। या कोई संगीतज्ञ को ले लीजिए, कोई गाने वाला, कोई भी चीज़ जब हम अचीव करते हैं अपने जीवन में और लोग पूछते हैं कि भाई आपका आदर्श कौन था, कोई बोलते हैं हमारे दोस्त, कोई बोलते हैं हमारा कोच, कोई बोलता है हमारे माँ बाप, या जो भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर एक क्रिश्चियन व्यक्ति से, एक विश्वासी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि भाई आपका आदर्श कौन है, तो मेरे ख्याल में हम सबों का एक ही उत्तर होना चाहिए, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब मेरा ये कहने का मतलब तो नहीं है मेरे मित्रों कि कोई पास्टर या अंकल आंटी या भाई या दीदी वो हमारे आदर्श के पात्र नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी कमिटमेंट, उनका सब कुछ जो हम देखते हैं, परमेश्वर का भय और विजन जो उनके पास है, उनको देख करके हमें बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है, उत्साहन मिलता है हमें। लेकिन इन सब के ऊपर सिद्ध आदर्श की बात यदि करें, एक एग्जाम्पल जो हमारे लिए सेट करता है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। और उसी के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो आदर्श है, हमारा जो मापदंड है, हमारा जो एग्जाम्पल है, हमारा जो नमूना है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब आज मैं आपको 3 विशेष बातों पर आपका ध्यान लगाऊंगा कि किन 3 बातों पर प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श बन गया। बल्कि उसने कहा, जैसा मैंने इन लोगों के साथ किया तुम भी वैसा ही करो। सो वो हमारे लिए आदर्श बना। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। वो सिर्फ नहीं बोला, उसने कहा मैं करके दिखाता हूं, अब तुम करो, तुम मुझे फॉलो कर, मेरे एग्जाम्पल को। मैं एक नमूना हूं, मैं एक आदर्श हूं, और उस आदर्श को लेकर के आपको और मुझको आगे अपने मसीह जीवन में बढ़ना है। तो आइए देखिए वो कौन सी 3 चीजें, हालांकि और भी हैं, लेकिन हमारे लिए आज का जो समय है वो इतने में ही काफी हो जाएगा। सो पहला जो मैं भाग आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और उस थोड़ा सा बातचीत करना मांगता हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह का गुरु होकर के, एक मास्टर होके, एक बॉस होकर के, एक प्रभु होकर के उसने अपने चेलों के पांव धोए। अब अगर आजकल के संदर्भ में हम देखें तो उल्टा ही होता है कि नहीं? आजकल के जो संदर्भ है जिसमें हम देखते हैं कि भाई चेला गुरु के पांव धोता है, क्योंकि वो गुरु को बहुत ऊंचा समझता है, और वो सोचता है कि मैं जब अपने गुरु के पांव धोऊंगा ना तो मुझे आशीष मिलेगी, या मैं बहुत बड़ा होऊंगा, मैं अपने आप को हम्बल करके दिखाऊंगा, नम्र दिखाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उल्टा किया। वो गुरु होकर के, वो मास्टर होकर के, वो हमारा जो टीचर है, शिक्षक, वो होकर के उसने अपने चेलों के पांव धोए। आइए हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद से 15 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा।
जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, आप सुनिए क्या लिखा हुआ, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला भी कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। ये है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। मैं तुम्हारे लिए आदर्श बन करके काम किया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ करो, तुम भी वैसा ही किया करो। यहां तक 15वें पद तक। तो मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोते हैं। अब पांव धोना जो की पद्धति आजकल उतना नहीं है। सब लोग अपने पांव धोते हैं, हाथ धोते हैं, विशेष करके अगर घर के अंदर घुस रहे हैं। अभी भी कहीं कहीं ये पद्धति पाई जाती है, लेकिन एक साफ की करने की तरीका है और एक सिंबल है। अब पांव धोने का, दूसरे का पांव धोने का मतलब है जो पांव धो रहा है वो अपने आप को नम्र किया है, दीन किया है दूसरे के सामने। जी हाँ, ये एक सेवकाई की बात है, दास की बात है। जी हाँ, और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो चेलों के सामने अपने आप को दीन किया और सेवक का रूप धारण करके अपने चेलों के पांव धुए। आज मेरे सामने और आपके सामने ये सीख है कि हम भी अपने जो लोग हैं, विश्वासी लोग, उनके सामने हम नम्र, न सिर्फ विश्वासी लोग, लेकिन कोई भी क्यों ना हो, हम मन में दीन बने रहें, मन में नम्र बने रहें। क्योंकि अगर आप पहाड़ी उपदेश पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन में दीन है, मन के दीन है, दीनता। एक जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का बिल्कुल तिरस्कार करता है, लेकिन जो अभिमानियों का तिरस्कार करता है, लेकिन जो नम्र है उस पर अपना अनुग्रह करता है। तो एक नमूना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए दिखा दिया पांव धोने के द्वारा, कि हमें नम्र बनना है। ठीक है, और अगर कोई हमसे कुछ कहता भी है, कोई बात नहीं, प्रभु के लिए हमें सहना, ये पक्की बात है। ठीक है, तो पांव वैसे भी धोना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो पांव धोने की जो पद्धति के पीछे जो मीनिंग है, मतलब है, उसको हमें समझना है। आइए हम एक और नमूने की ओर देखें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया, और वो है कि आपस में प्रेम रखना। वो भी हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से, और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 पद। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 34 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। अब सुनिए कौन सी नई आज्ञा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं
कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ये देखिए, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना दे दिया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या बात है! ये चेलेपन की एक निशानी है। चेलेपन की एक निशानी है कि हम चाहे कुछ भी हो सकता है कोई कारण हो गुस्सा होने का, द्वेष का, लेकिन वो सब छोड़ करके जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें भी वैसा ही प्रेम करना है। क्योंकि ना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना छोड़ दिया। सबसे बड़ा जो प्रेम उसने क्या किया हमारे लिए, क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी। हालांकि उसको ये सब नहीं करने की जरूरत थी। अरे पापी तो हम थे, पापी तो हम मानव जाति थे, मैं था, आप थे। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं प्यार करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, अगापे लव, बलिदान वाला प्रेम। और इसीलिए उसने क्रूस की मौत सह ली और बलिदान हुआ। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा जो नमूना प्रभु यीशु मसीह ने पेश किया, बताया और कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो और इसी से लोग जानेंगे। ये एक निशानी है चेलेपन की। जी हाँ, शिष्यता की निशानी क्या है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, शिष्या हैं, तो हमें चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं अगर मगर परंतु ये सब नहीं, हमें प्रेम रखना है। क्योंकि परमेश्वर के सामने ऐसा कोई अगर मगर नहीं था। उसने बस जैसे हम हैं वैसे ही होकर के उसने हमें बलिदान होने तक के लिए प्रेम किया। एक जगह पे और लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 5 अध्याय और 2 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 2 पद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श छोड़ दिया, एक नमूना छोड़ दिया। जैसा मैंने तुमसे किया तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही करो। तो दूसरा जो नमूना और आदर्श आपको और मुझको चलना है, लेकर के अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, वो है अगापे वाला प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। जी हाँ, ये वाला प्रेम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सब गिला शिकवा भुला करके, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप याद कर रहे हैं कि यार उसके साथ मेरा ठीक से नहीं चल रहा है ना, तो जा करके माफी मांगे और कहिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे माफी मांगता हूँ। ये मैं अब आपके साथ फिर से एक मन हो करके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, अगापे प्रेम में आपसे फिर से वही संबंध जोड़ना मांगता हूँ, जोड़ना मांगती हूँ। यही तो है असली चेलापन की बात। आइए तीसरा नमूना देखेंगे। तीसरा नमूना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मुझे मेरे लिए किया, जिसको हमें फॉलो करना है, और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 10 पद। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 10 पद सुनिए परमेश्वर का वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। ये देखिए फिर एक नमूना, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है
कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा और कोई दूसरा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा को पूरा किया। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। पूरी उसकी जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह का, जन्म से लेकर के अंत तक, जब तक कि वो रेजरेक्ट नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ, उसने हर समय प्रभु की आज्ञा को माना। कभी कभी उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था, मनुष्य रूप होने के खातिर, मानव के पुत्र होने के खातिर। बल्कि एक जगह पर भी यीशु मसीह ने गार्डन जो गतसमनी का जो बगीचा था, वहां पर उन्होंने कहा, हे प्रभु अगर ये कटोरा हट जाता है दुख का, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि वो उसको पूरा करे, उसकी आज्ञाओं को माने। प्रभु ने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। आइए आपको और मुझको भी इस नमूने के ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बाइबल में तो ढेर सारी आज्ञा है। उनमें से एक आज्ञा तो प्रेम के बारे में, जो मैंने अभी दूसरे नमूने के रूप में आपके सामने बताया है ना। तो आज्ञा मानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम जब पुराने नियम की ओर देखते हैं, पुराना नियम, और वहां पर शमूएल कुछ कहता है, आइए देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला शामूएल, यहाँ पर मैं ढूंढता आ गया, पहला शामूएल उसका 15वां अध्याय और 22 पद, 15वां अध्याय और 22 पद है ना। अब यहाँ पर जो बातें देखते हैं, जो संदर्भ है कि किस प्रकार से भेड़ बकरियों का बलिदान हुआ और उत्तम वस्तुओं को उन्होंने रख लिया था बलि चढ़ाने के लिए, अच्छी बात लग रही थी सुनने में। लेकिन शामूएल ने कुछ और कहा। क्या कहा? शामूएल ने कहा 22 पद, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बलिदान चढ़ाना चलो खुशी की बात है, लेकिन बलिदान चढ़ाने से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहाँ पर साउल के बारे में बात हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम किया साउल ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को अनसुनी कर दिया साहब। और तब परमेश्वर ने वो राजा का जो पद था उसको वहां से निकाल दिया। और तब कहा, क्या यहोवा होम बलियों से, मेल बलियों से खुश होता है? ना 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 ना। लिखा हुआ है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। Obedience is better than sacrifice। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना दान देते हैं चर्च में, इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं, संडे वर्शिप सर्विस में जाते हैं और भी दूसरे बड़े क्रिश्चियन एक्टिविटी में भाग लेते हैं, ये होम बलि और मेल बलि के समान है। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं? उनमें से एक आज्ञा क्या थी?
कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैं नम्र बना वैसे तुम नम्र बनो। वो हमें पूरा करना है, वो हमें पूरा करना है, तभी तो हम आज्ञा का पालन कर पाएंगे। अरे दान देना कौन सी बड़ी बात है। अच्छे अच्छे लोग जो धनवान है बड़ा जबरदस्त दान देते हैं, बड़ा जबरदस्त दान देते हैं, लेकिन वो बेकार है। और बाकी बाद में जाकर के नुक्ताचीनी, दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम नमूना बने प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए क्या बना? नमूना बना, आदर्श बना, सिद्ध आदर्श बना हमारे आत्मिक जीवन के लिए। 3 चीजें आज हमने सीखी। पहली बात, नम्र और दीन बनना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, हमें भी एक दूसरे के लिए नम्र बनना है और पांव भी धोना है जब मौका आता है। दूसरी बात हमने देखा कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। उसने नमूना दिखा दिया अपने बलिदान स्वरूप, जो बलिदान उसने जो किया। और तीसरी बात, आज्ञा मानना। जो भी आज्ञा परमेश्वर हमें देता अपने वचन में, जो आप सुनते हैं, अभी आप जो सुन रहे हैं, सुने हैं, उसको मानना है। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आप मुझे और आपको आशीष देगा। ये हमारे लिए बहुत चुनौती का कारण बन सकता है, और दूसरे विश्वासी भी जब हमारे जीवन को देखेंगे तो वो भी आशीषित होंगे। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।